मगर मुझे इस बात का कोई प्रूफ दिखा नहीं। जो आप कह रहे हैं इसका प्रूफ दिखाइए मुझे। आज मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ अर्नब, हमने आज फोटो भी इश्यू करें कि जहां उनकी डिस्प्ले लगी हुई है उसके कितने बांध के पास लगी हुई है। दूसरा, ये सिलसिला शुरू क्यों हुआ? नहीं, प्रूफ कहां है? क्यों गए? नहीं, कुमार विश्वास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आपने क्या कहा है कि अजीत पवार हैज डाइवर्टेड वाटर मेंट फॉर इरिगेशन टू पावर इंडस्ट्री ऑन अ लार्ज स्केल। अब मैं एक फोटोग्राफ देख के इस बात को प्रूफ नहीं मानता, कोई भी ये नहीं कहेगा कि फोटोग्राफ देख के ही प्रूफ है। कुमार विश्वास जी, आप खुद कहेंगे तो इसमें ज्यादा दम नहीं होता अगर आप प्रूफ दिखा देते तो? मैं इसका उत्तर दे जी, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं उसका उत्तर अर्नब ये दे रहा हूं कि जहां वो बनी हुई है बांध, वहीं उनकी डिस्प्ले लगी हुई है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। दूसरी मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, अजीत पवार का इस्तीफा हुआ इरिगेशन घोटाले में। वो इरिगेशन घोटाला उठाना जिम्मेदारी किसकी बनती थी? विपक्ष की बनती थी। हमने उस जिम्मेदार विपक्ष को अप्रोच किया, अंजलि ने अप्रोच किया, तो नितिन गडकरी ने कहा 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। तो वो 4 काम ढूंढने में आज हमने बताया कि ये वो अच्छा, 4 काम जो सत्ता पक्ष है। तो विपक्ष से जो उम्मीद की जानी चाहिए। जितेंद्र अवाध हमारे साथ हैं, जितेंद्र अवाध भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुमार विश्वास, stay on today with us. बिफोर आई कम टू आर्यमान सुंदरम, नाविका कुमार हमारी जो राजनीतिक संपादक हैं वो भी आपसे कुछ कहना चाहेंगी। What do you feel the sting was missing somewhere, and maybe if they had proven a few lines, people were waiting. In fact, Kumar Vishwas, let me tell you, everybody was saying people are waiting for the big expose. But there has been a little bit of a disappointment among those who thought it would be a bombshell. Navika wants to say something. You, Navika. My question to Mr. Kumar Vishwas is that they've made 3 allegations against Nitin Gadkari. 1, that he took away land from farmers. 2, that water was diverted from the dams to Nitin Gadkari's companies. And 3, that his companies caused pollution. Now my question to Mr. Kumar Vishwas is that you are saying on the one hand that there was land that was left after the dam construction, which means this is government acquired land. Now why the government chose not to give it to the farmers but chose to give it to private industry, isn't that a question that should be directed to the government? Number 1. Number 2, if the water is being diverted, why is the Maharashtra government diverting water? Isn't that a question that needs to be directed to the Maharashtra government? That's question number 2. And third, if pollution is the issue, then pollution is the issue for several other industries as well. Now I haven't understood how they plan to nail Nitin Gadkari on this particular issue, because if an issue has been picked up, it should be enough to nail a politician. Only then we will be able to set the agenda the way India Against Corruption wants to do. They haven't given enough proof on how to nail on all of these 3 counts Nitin Gadkari. Yes, Kumar. मैं नाविका आपसे कहना चाहता हूं कि अभी उससे पहले भी हमारे एक साथी सवाल पूछ रहे थे। पहली बात तो हम यहाँ 2020 के लिए नहीं थे कि वो इनफ मजा नहीं आया, वो रोमांच नहीं आया जो रॉबर्ट वाड्रा में आया था, जो सलमान खुर्शीद में आया था, वो देखने को नहीं मिली वो तालियां। हम इस काम के लिए नहीं थे। और दूसरी बात, ये जो तीनों सवाल सरकार से संबोधित होते हैं, इन्हीं सवालों के घेरे में हम नितिन गडकरी को लेना चाहते हैं। चूंकि नितिन गडकरी को सरकार ने फेवर्स दिए, चूंकि नितिन गडकरी को वो जमीन दी जो किसानों को वापस दी जानी चाहिए थी, जो नियमानुसार बनता है कि जो जमीन बांध में बच गई हो वो उन्हीं किसानों को वापस दी जाए। उनके 2 साल मांगने पर, पैसा ऑफर करने पर मना कर दिया गया, लेकिन नितिन गडकरी को 4 दिन में फैसला ले लिया गया कि इनको दे दी जानी चाहिए। वो पानी इनको दे दिया जाएगा, पॉल्यूशन पर कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। हम इसी नेक्सस के खुलासे के लिए थे। हम यही बताना चाहते थे कि जिस देश के विपक्ष में एक अध्यक्ष ऐसा है जो अगले 3 साल तक इस देश का विपक्ष संभालेगा, वो कैसे संभालेगा जबकि वो उसी सत्ताधारी पार्टी से अपने लाभ लेता है। हम यही कहना चाहते हैं कि राजनीतिक क्लास एक दूसरे के साथ गलबाइयों में है। इस देश में कोई विपक्ष नहीं है, आम आदमी की, किसान की आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई रोमांच नहीं था। नहीं, रोमांच नहीं। ऑलरेडी कोर्ट में है कुमार विश्वास जी, ये मामले कोर्ट में है। नविका जी, मैं वही कह रहा हूं कि वीरभद्र सिंह तो 24 साल से कोर्ट में थे। इस देश में लोक राज्य है कि कोर्ट राज्य है? हर बात में हमसे कहा था कोर्ट चले जाइए। जहां देश में कानून मंत्री कहते हैं कि लहू से खेलेंगे, आके दिखाओ, वापस नहीं जाओगे, वहां किस कोर्ट में जाएंगे? आप किस हाकिम से फरियाद करेंगे? आप किससे जाकर कहेंगे? जिस देश की व्यवस्था के सर्वोच्च शीर्ष पर बैठे हुए लोग इस बात में कोई शर्म महसूस ना करते हो कि आकर दिखाएं, लैंड लेके देंगे क्या फार्मर्स को?
नहीं, केजरीवाल तो किसी ऑफिस में नहीं है ना। केजरीवाल इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, केजरीवाल इस देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, केजरीवाल इस देश की राजनीति के प्रमुख चेहरे नहीं है। वो तो आम आदमी है, मैं भी आम आदमी हूँ, आप भी आम आदमी है। इसीलिए हम आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश की आवाज उठाता, उसने 9 साल से इसलिए नहीं उठाई क्योंकि वो विपक्षी नेता कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से फायदा लेते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन होता है, हरियाणा सरकार का काम उठाकर देखिए, 14 भाजपा के नेताओं को जेट सिक्योरिटी दे दी गई, यानी कि स्टेट गैस दे दिया गया उनको। स्टेट गैस किस लिए? राजकीय अतिथि वो किस लिए? उसमें बहुत सारे सामान्य लोग भी हैं, सुरक्षा के हीन भी, तो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जरूर, इसीलिए पर ये बात मैं सब कुमार विश्वास जी, देखिए ऐसे आप कटघरे पे नहीं है, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि किसी तरह से भी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कोई गलती की। आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपका हक है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों से प्रश्न पूछे, ये आपका हक है, आपसे कोई ये हक नहीं ले सकता। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ मत समझिए कि हम भी 2020 मैच खेलना चाहते हैं, ये कोई मज़े के लिए हम न्यूज़ नहीं करते, मगर ये बात तो ज़रूर है कि आज का जो ये खुलासा है, आप कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी पर देश भरोसा करता है। शुक्रिया, मगर ये बात मैं आपसे कहूँगा, पूरी विनम्रता से आपसे कहूँगा कुमार विश्वास जी, कि आज का जो ये एक खुलासा है, ये खुलासा नहीं है, ये एक्सपोजे नहीं है, मगर ये एक तरह से आपने दिखाया है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के करीब हैं। अब लोग ये सोच रहे थे कि आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे, आप कोई इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट निकालेंगे जिसमें इतनी बड़ी इलीगैलिटी होगी कि नितिन गडकरी को रिजाइन करना पड़ेगा। और अभी ये डर नितिन गडकरी में भी था, क्योंकि वो कई संवाददाता, संपादक सबसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी डर था। अभी आपको ये नहीं लगता कि नितिन गडकरी और सामने आएंगे और कहेंगे ये सब गलत है, इट हैज़ बीन अ डैम स्क्रिप्ट, तो एक तरह से आप वो तो एनकरेज हो जाएंगे। आर्यमान सुंदरम आपसे कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा जरूर, आप प्लीज। यस कुमार, गो अहेड। मैं I think Arnab, yes, Aryaman Sundaram is responding. Yes, exactly what I. Yes, Arnab, all this I think proves exactly what I started with. What it really boils down to very simply is that he's thrown the cat amongst the pigeons. Now, if he has it as a political maneuver to get each party now to start massacring each other, which is exactly what's going to follow, you've got the Congress now going to be shouting about the BJP will be shouting about the corruption. Like I said, if you don't have a political platform of your own to go on as to what you have achieved, and that you have worked with the agrarian movement, that you have worked with the trade union, etc., if you don't have your own political manifesto other than get rid of the corrupt, you make everybody corrupt, and you need to do it. It's brilliant political strategy. The million-dollar question is the spin-off going to come to Kejriwal and his party or not? Especially in the light of the fact that the one person who had a positive platform where he could speak from, which was Anna Hazare, who has actually worked at those levels, whether when that person says, I am not involved with this political movement, and this present political movement has only the negative platform, my question is, while he succeeded in role one, which is to get all the political parties to get into the gladiatorial arena and keep massacring each other, which you can see is exactly what's going on right now. The question is the spin-off going to be to his benefit or not? To that extent, I believe that unless he is able to actually go down to the grassroots and show people that he is capable otherwise than by coming out with these various scams. Look, he's not the first person who's come out with the scams. We have a government today, we have governments yesterday, but we have a political system which is rife with scams. Anyone who investigates deep enough can come out with a scam. No, but you can't ridicule the scam either, can you, Mr. Sundaram? The question is... Mr. Sundaram, would you acknowledge today that whatever we may say, and everybody is saying that, okay, you know, and even I think Kumar Vishwas is acknowledging what he has shown today is that everybody's hands are dirty. What he has shown today is that, look, according to him, he's making us aware of the fact that everybody's hands are dirty. So, it's not for one party to turn around and say the other hands Mr. Sundaram, I am not taking Kejriwal's side blindly. But what I am saying here today is... Arnab, let me finish. Mr. Sundaram. Arnab, let me finish. Arnab, let me finish. But so far as the charges are concerned, what he has come out with, he has come out with an issue as to whether legally what was done was correct. So are we going to keep arguing legally? Correct. But are we going to keep arguing legally? Huge expose of a huge scam. No, it's not. It's not a big expose. I'm saying it's not a big expose. Which has to be looked into. Mr. Sundaram, I am saying tonight, I'm sticking my neck out and I'm saying to Kumar Vishwas,
And if Arvind Kejriwal comes on the channel, I will tell Arvind Kejriwal on his face. It's not a big expose. But, and this is a big but, the question is this. It is a scam. Is it not strange that the BJP president should be running a business which is prospering at the expense of farmers, that BJP president who says I am for farmers takes land from farmers, their excess land, and the farmer who should have first right over it gives up his right and gives it to the very prosperous Nitin Gadkari, much against his will. Is it not strange? And these are the questions that the Maharashtra government should be clearing that file within days. Through more evidence than what was presented today, that such things are going on. Within days. Gain enormity. Within days, Ajit Pawar, as irrigation minister, I think the charges in this case, within days he clears Gadkari's file almost as if there is no other government business to do. I mean, this was exactly the question in Adarsh also. That what is the unnatural hurry of giving clearances? Isn't there a collusion? So Kumar Vishwas is saying tonight, the issue is that of collusion, not illegality. Propriety, not illegality. I think that's the point, right, Minas? Absolutely. That's the point tonight. Yes, yeah. Kumar Vishwas हमारे साथ जितेंद्र अवध अभी है एनसीपी के. मैं उनको आप उन्हें सीधे तरह से कहें कि आप क्या कह रहे हैं अजीत पवार के खिलाफ. अजीत पवार ने क्या गलत किया, आप उन्हें कहें. देखिए अन्ना, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ. एक तो जो आज हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ आगे होगा, इससे हम बहुत खुश नहीं हैं. हम इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आए हुए लोग नहीं हैं, लाए हुए लोग हैं. हमको यहाँ धकेला गया है. हमने 2 साल हिंदुस्तान की सड़कों पर बहुत संघर्ष किया और आगे भी करेंगे. हम एक नए तरीके के राजनीतिक विमर्श के बारे में इस देश में बात करना चाहते हैं. एक नया एजेंडा सेट हो रहा है और आप सब लोग कर रहे हैं. आज देखिए कि लोग बाग बहुत सारे क्रिकेट के बारे में कम बात कर रहे हैं, फिल्म के बारे में कम बात कर रहे हैं. कल एक बड़ी शादी हुई लेकिन खबरों में कम आई. पहले उनकी जरा सी हरकतें आती थी और शायद यही पॉलिटिकल मैच्योरिटी, यही नेशनल मैच्योरिटी आप और हम चाहते थे. अब दूसरी बात, हम इससे कहना क्या चाहते थे? हम इससे कहना चाहते थे कि सत्ता पक्ष जब कुछ गलत करता है तो पूरा देश विपक्ष की ओर उम्मीद से देखता है कि विपक्ष कुछ करेगा. लेकिन जिन किसानों की जमीन बांध के लिए ली गई, एनसीपी के जो हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं उनको संबोधित करके पूछना चाहता हूं कि जब वो जमीनें बच गई बांध बनाने के बाद और उन्हीं किसानों ने 2 साल तक मांगी, लगातार पैसे देने की कोशिश की कि कीमत ले लीजिए, तो उनको तो मना कर दिया गया कि आपको वापस नहीं दी जा सकती, जबकि वो नियमानुकूल नहीं है. लेकिन नितिन गडकरी जी के अप्लाई करने के 4 दिन बाद अजीत पवार ने कहा कि ये जमीन नितिन गडकरी जी को देने के बारे में तुरंत मीटिंग बुलाइए. क्यों? तो ऐसा क्या राष्ट्रीय संकट आ गया था कि नितिन गडकरी जी को वो 4 दिन बाद ही जमीन देने की स्थिति आ गई? ये जो नेक्सस है, हम इसी को एक्सपोज करना चाहते हैं. एक्सप्लेन दैट. ये तो बहुत ही अननेचुरल चीज है जितेंद्र अवध कि अजीत पवार फार्मर्स की लैंड फार्मर्स को वापस नहीं देते हैं, बट ही टेक्स द लैंड फ्रॉम द फार्मर्स and the excess land which is their right, he gives it to Nitin Gadkari. I mean, what is the logic here, Mr. Jitendra Awadh? Do you even have a defense? I can defend this, but Arnab, they have just finished their press conferences and immediately you have started your debate. I will have to get the details of the land and the happenings of the land. Yeah, you can. I have heard the entire press conference. I have heard what they said. I have heard Anjali Damania saying, I have heard Kejriwal speaking, but I am just shocked the way things are happening in this country. Why? You are making jokers into national heroes. Your allegations is sometimes about misappropriation. Your sometimes allegations are of proprieties, sometimes about misuse of funds. What are you taking this nation towards? No, what's wrong? It's shocking. What's wrong? These people want to make Delhi into a Tahrir Square and they want to make India into next... Mr. Awadh, why are you avoiding my question? Why are you avoiding? You are not the kind of person who avoids my question, but you are avoiding my question. I told you very clearly, Arnab Goswami, that give me an hour. Within no, an hour, I am asking you a simple question. See, no government outright will go for illegalities. Now the question arises whether the minister signs in 24 hours or 2.4 minutes. That is none of your question. Mr. Awadh, 1 minute. If it is in the legality, Mr. Awadh, the legal square, Arnab Goswami, we have the right to sign it within a second. There is nobody, no law in this great. authority. So this is something. That is something. Don't you believe? And if people in this country today ask you, Mr. Awadh, that Robert Vadra gets his file signed within hours by the government,
Robert Vadra's files gets cleared immediately by the Haryana government, and Nitin Gadkari's file gets super fast treatment from Ajit Pawar. Do you think the people of this country will be quiet and say, okay, Nitin Gadkari's our files never move? Gadkari's file was legal. If Nitin Gadkari's file was legal, then it had every right to get justice within a minute.